नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। यहाँ पर मॉर्निंग के जो मैसेज है वो स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है। आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। बने रहिएगा पॉजिटिव माइंड के साथ। और मैं 2 दिन से आपके लिए अपलोड रेडी नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड आज जो है हम देखेंगे कि यूनिवर्स क्या आपको बताने वाले हैं और आज का दिन कैसा जाने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं ये कि मेरी सारी रीडिंग्स जो भी मैं अपलोड्स रेडी करती हूँ या लाइव आती हूँ टाइमलेस होती है। जब भी आप देखेंगे आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करेगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ आज का दिन कैसा जाएगा? कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ बताइए, क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट मैसेज आया है सेल्फ लव। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसको नीड है भाई सेल्फ लव करने की, यानी कि अपनी केयर नहीं कोई कर रहा, या तो कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में है या पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत एंजाइटी फील कर रहा है। कोई कोई ऐसी फीमेल है जो वरिड है, परेशान है, किसी बात को लेकर चिंतित है। ओके, अगर आप अपने से खुद से प्यार नहीं करेंगे तो सामने वाले से क्या ही उम्मीद आप लगा कर बैठे हैं। सो सेल्फ लव इज फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। तो जितना आप अपने से प्यार करेंगे उतना ही कुदरत भी आपके जीवन में एक अनकंडीशनल लव भेजेंगे, प्यार भेजेंगे। चाहे ये आपके पेरेंट्स के थ्रू मिले या आपके भाई बहन, आपकी सिबलिंग्स, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके लवर, आपके एक्स लवर, वट एवर, जो भी स्टेटस है, राइट। सो उसके लिए आपको जो है सेल्फ लव में आना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, ओके, नेक्स्ट है होप। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई होपलेस हो चुका है। जो सेल्फ लव का एक मैसेज मिल रहा है वो इसी से रिलेटेड है। होप, आशा को कभी मत छोड़िए। एक उम्मीद जो है वो, उसको कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि अगर उम्मीद है तो दुनिया उम्मीद पर ही कायम है, राइट। डिवाइन जब आपके लिए जब कुछ भी अच्छा करेंगे या डिवाइन टाइमिंग जब आपका आ जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें जो हैं अपने आप सेटल हो गई, राइट। होप इज अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस, राइट। तो ये एक ऐसा पिलर है जो आपकी अंधेरी दुनिया, यानी कि डार्क से भरी हुई लाइफ जो है, अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी लाइफ ऑफ एरिया में आप सोच रहे हैं, जैसे कैरियर लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, वट एवर, जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत डार्कनेस है, वहाँ पर उम्मीद की किरण मत छोड़िए कभी, क्योंकि यही एक उम्मीद आपको ऐसा रास्ता तय करने के लिए प्रेरित करेगी जो बहुत लंबा है, बहुत, आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत दूर है। सो उम्मीद का दामन जो है वो कभी नहीं छोड़ना। प्लीज़ आज थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मुझे लगा, मैंने कल थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले ली थी तो उसकी वजह से मेरा गला चौक हो गया है। प्लीज़ आज आपको ऐसे ही मैनेज करना होगा, राइट। आज की रीडिंग थोड़ी सी हम बड़ी कर देंगे ताकि टैरो से भी जानेंगे कि और आज क्या आने वाला है। यहाँ पर
grace. Oh my God. Okay, hard to receive it. सो ग्रेसफुली आपको नेक्स्ट जो मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स, सो यहाँ पर जितना आप सिंपल वे में ग्रेसफुली जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, सो अप्रिशिएट करेंगे जो जो कुछ भी यूनिवर्स ने आपको दिया है। सो ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, open your heart to receive it. Oh my God. So it's very beautiful, it's very, एक ऐसा इंट्यूटिव मैसेज आपको आज मॉर्निंग के मिल रहे हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। डायरेक्ट यूनिवर्स आपके साथ कनेक्टेड है। देखो, आपको उम्मीद भी जगा रहे हैं आपके अंदर। आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ लव करो, और ग्रेसफुली जो भी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, राइट, उस ब्लेसिंग को ओपन हार्ट से जो है आप रिसीव कीजिए। सो यूनिवर्स हमेशा आपके आसपास एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है, ताकि कोई भी बाहरी चीज़, बाहरी इंसान या कोई ऐसी अ, कह सकते हैं कि नेगेटिविटी आपके अराउंड नहीं आ पाए। सो दैट इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रहे हैं। एंड इतनी ब्यूटीफुल आपको जो यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं, राइट। सो प्लीज़ निराशा का दामन छोड़ दीजिए, निराश मत होइए। एंड यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपना बिलीव को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि आपके जीवन में एक जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे, राइट। सो इस कार्ड को जो है, ये पॉपअप अपने आप हुआ है, सो डेफिनेटली मैं इसको लूँगी। एंड नेक्स्ट जो ये खुद से आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे हाथों से खुद पॉपअप हुआ है। ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स। तो इस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए ओपन हार्ट से। अगेन यहाँ पर भी ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। नेक्स्ट मैसेज भी इससे रिलेट कर रहा है, राइट। Blessing are gifts from the universe and receive and share them. Wow. तो जो भी सक्सेस आपको आपको मिल रही है, जो भी आपके जीवन में एक उम्मीद जागी है, जो एक आशा की किरण है, उसको नहीं छोड़े। और जो भी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलने वाली है, सो दैट आपको इसको शेयर करना है अपनों के साथ। और अ, जो है ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। मेरे कार्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, मैं तो वो ठीक करने में लगी थी, राइट। चलिए लास्ट वन एक और देंगे मैसेज यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। सो इन खुशियों को जो है आप ओपन हार्ट से रिसीव कीजिए, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर एक बहुत पावर है, उस एबिलिटी को आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप अकेले ही मैदान का वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, जिससे कहते हैं ना कि दुनिया के आपके आसपास जो लोग हैं वो भी डरते हैं। अब लॉयन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो शेर जो होता है जंगल का राजा है। तो जो शेर होता है, मैं कितनी बार बोलती हूँ, ये झुंड में नहीं चलता है, ये अपना इलाका, ये अपनी हदें जो है, इसकी पहली बात तो कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती। फिर भी जिस इलाके में ये रहता है, जंगल का जो राजा होता है, जैसा आप जानते हैं, इसके अंदर पावर बहुत होती है। तो जो लोग भी ग्रुप बनाते हैं, या कुत्तों का या भेड़ियों का, या यू नो झुंड में जो रहते हैं, वो आप जानते हैं वो कायर होते हैं। वो एक ऐसा ग्रुप होता है
जो इंडिविजुअली उनका अपना कोई बेस नहीं होता, जिनको पता होता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वर्थेबल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं ताकि अ, वो परेशान कर सकें उन कमज़ोर लोगों को जो उनकी नज़रों में है बट वो है नहीं, राइट? ये बहुत समझने की बात है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ देंगे, उम्मीद का दामन छोड़ देंगे, या सेल्फ लव नहीं करेंगे, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग को रिसीव नहीं करेंगे, तो लोग जो हैं आपके आसपास जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो हैवी हो जाएंगे। सो दैट आपको अपनी स्ट्रेंथ को इसी तरह से बरकरार रखना है और कभी भी ये मन में नहीं लेकर आना कि आप अकेले हैं। आप देखो कि जो शेर है वो अकेला ही होता है, वो जो अपना शिकार करता है इन द सेंस कि वो अपने लिए जो भी जीविका के लिए जो चीज़ें इकट्ठी करता है वो अकेले करता है। सो आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है सिवाय अपने भगवान के, आपके ईश्वर, आप जिनको भी मानते हैं। सो आप बिलीव रखिए वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे, राइट? सो अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर, और डेफिनेटली यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, सो ये आपके मैसेज हैं मॉर्निंग के। चलिए अब टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आज भेज रहे हैं, क्या है अ, आज के दिन जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और क्या आ रहा है। ओह माय गॉड! सो यहाँ पर 2 कार्ड मैं डेफ़िनेटली लूँगी, यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स, राइट? सो ये कार्ड हमें बता रहे हैं भई, यहाँ पर क्रॉस रोड पर है कोई, किसी को नहीं समझ आ रहा कौन-सा रास्ता जो है वो अपनाए, या कौन-सा रास्ता उसके लिए सही होगा। ये आप हो सकते हैं, या आप जिनके लिए देख रहे हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो 2 राहे पर खड़ा है, रास्ते पर खड़ा है। यानी कि लिटरली किसी को समझ नहीं आ रहा, और किसको वो सिलेक्ट करे, या 2 लोगों के बीच में कोई इस समय बहुत बुरी तरह से फँसा हुआ है। मुझे ये जो वाइब है वो मुझे आपके किसी ऐसे पर्सन की आ रही है जो आपसे अभी फ़िलहाल बात नहीं हो पा रही है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। सो दैट आपके पास पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इस समय आपसे थोड़ा दूर है, डिस्टेंस में है। क्योंकि देखो ना, नंबर 2 से सीधा कितना डिस्टेंस आ गया बीच में। ये नंबर 10 ऑफ वॉन्ड्स पर है, राइट? ओह! ओह! हुँ। या किसी इंसान ने आपको इस सिचुएशन में छोड़ा हो सकता है और खुद बहुत आगे निकल गया, एंड आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस बहुत आ चुका है। 10 मंथ का हो सकता है, 10 वीक्स से आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। सो दैट यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो इस बर्डन को इस परेशानी को कोई ख़त्म करना चाहता है, यानी कि अब ख़त्म करना चाहता है। या तो लिटरली किसी ने आपको बीच रास्ते पे छोड़ा, नाउ इतना टाइम होने पर अब उसको थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि उसके हाथों से, या उसने कुछ चीज़ें ऐसी गलत कर दी हैं जिसकी वजह से अ, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है इस पर्सन की, राइट? तो यहाँ पर आपको, वो उसने जिस भी जगह, जिस भी रास्ते पर छोड़ा था, किसी 2 लोगों की लाइफ में चलते हुए, 2 सिचुएशन द या 2 लोग, 2 चॉइसेस हो सकती हैं उसके पास। नाउ वो इस बर्डन को, इस पेन को कोई ख़त्म करना चाहता है।
कोई अपने घर की ज़िम्मेदारियों में बहुत ज़्यादा या बहुत एक्स्ट्रा बर्डन किसी ने शोल्डर पर उठाया है, उस बर्डन को कोई अब उतारना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है एंड उसके मन में इस समय बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो आपको कोई आज के दिन ऐसी न्यूज़ मिल सकती है, कुछ इससे रिलेटेड आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर यू कैन सी हियर कि किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में कोई ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को अपनी एक जो ऑफर देना चाहता है उसको होल्ड बैक कर रहा है, उसको पकड़ के रखे हुए। आज भी ये इंसान किसी के साथ कंप्लीटली जुड़ नहीं पाया। ऑल्दो ये पर्सन मैरिड है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या आपके ये पार्टनर एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन ये इस समय मैरिड है, राइट? सो अगर देखो, अगर मैरिड नहीं भी है तो भी मुझे इस तरह से लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी मैच्योर है, जो घर का बड़ा हो सकता है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, घर की जिम्मेदारियां हैं। सो ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो अकेला रह गया। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि सबका सोचते सोचते आज वो इस स्टेज पर पहुंच गया है कि उसके हाथ में जो एक ऑफर, एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग थी, वो नहीं रही, राइट? और ये जो कप है उसका, वो बिल्कुल यानी कि ओवरफ्लो झलक रहा है, इमोशंस की बहुत ज़्यादा इसकी माइंड में जो एक कहते हैं ना लहरें जो आसपास फ्लक्चुएट हो रही हैं, यू नो मतलब कोई बहुत गहराई से आपके बारे में सोच रहा है। तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। सो दैट आज के दिन कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, एक नई उड़ान भरना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ईगो और बहुत प्रैक्टिकल रहा है ये पर्सन, और डेफिनेटली इसने एक ब्लेसिंग को अपने हाथों से दूर किया, और जो कुछ भी यूनिवर्स ने इसको दिया था उसको इसने अपनी ही एक केयरलेस के चलते हुए, अपनी ईगो, अपनी प्रैक्टिकल नेचर की वजह से, बिहेवियर की वजह से उसने सब कुछ अपने से दूर किया है। सो ये एक इमेच्योर एनर्जी है, चाहे ये मैरिड है, चाहे ये बहुत एज वाइज बड़ा है पर्सन, लेकिन अभी भी ये किसी एक न्यू प्रपोजल का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, राइट? तो ये पर्सन जो है चाहता है कि एक नई शुरुआत हो जाए, एक न्यू बिगनिंग। तो कोई ऐसा इंसान जो है आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को दबा कर बैठा हुआ है, होल्ड बैक कर रहा है, एंड एक बर्डन है इसके शोल्डर पर या इसके माइंड पर, जिस बर्डन को ये ख़त्म करना चाहता है। एंड आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुका है गाइस, बहुत बड़ा डिस्टेंस, मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ लोग चल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, जो आपको प्रपोज करना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है। सो इसका जो पैशन है वो दोबारा से रीस्टार्ट में यूँ कहूँगी कि आपके लिए हो रहा है। तो ये आपको शेयर नहीं करना चाहता, इनफैक्ट किसी के साथ भी। उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप जो है उसकी लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मतलब आपने जो अब एक एक्शन लिया है, आप जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो वो आपसे दूर रहना नहीं चाह रहा है। कोई इंसान, कोई ऐसा मेल फीमेल जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, राइट? सो आपकी तरफ कोई प्रपोजल को लेता हुआ आ रहा है, राइट? ओके। लेकिन
कहीं न कहीं उसके मन में एक डाउट है, एक एक मिस्ट्री बनी हुई है इस पर्सन के माइंड में कि वो आपकी तरफ अगर एक्शन लेगा भी, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि आपकी एनर्जी को वो बहुत पावर में देख रहा है। कुछ लोग ना यहाँ पर अ, मैजिशियन की एनर्जी में बैठे हुए हैं, द मैजिशियन। सो यहाँ पर वो आपको मैजिशियन की एनर्जी में इस समय कोई देख रहा है बहुत पावरफुल। उसको लग रहा है कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस समय। आप अपनी पावर में आए हुए हैं और आपके पास हर वो टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी डिज़ायर्स को, आप अपनी विशेस को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आपको अब उसकी नीड नहीं है। इसको ऐसा फ़ील हो रहा है इस पर्सन को। ये जो भी है ये बहुत डरा हुआ भी है, राइट? एंड इसको लग रहा है कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ जो है आप अपनी विशेस को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, आपकी डिज़ायर्स, आपकी विशेस जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। चाहे आप अकेले ही कर रहे हो, लेकिन जिस इंसान ने भी आपको क्रॉस रोड पर छोड़ा है और देखो ना बहुत सारा बर्डन लेकर आपसे अभी जो दोबारा से कनेक्ट करना चाहता है, दोबारा से आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई वापस आना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप पावरफुल हो चुके हैं और मैजिशियन की एनर्जी में हैं। सो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे उसके ऑफ़र को, ये कंप्लीटली उसको कंफ्यूज कर रहा है ये चीज़ें कंफ्यूजिंग में उसको लेकर आ रहे हैं और डेफिनेटली वो वर्क तो करना चाहता है इस रिलेशन पर, लेकिन उसको लग रहा है कि अब जाकर शायद उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन है जो अ, कोई आपका कोई अपना कोई ऐसा जो किसी फैमिली मेंबर से या कोई ऐसा मेंटोर उसकी लाइफ में है, कोई कज़न, कोई ऐसा बड़ा इंसान जो समझदारी के साथ चल रहा है। सो ट्रेडिशनल वे में भी कुछ रिचुअल्स मैं यहाँ पर बोलूँगी कि करवाए जा रहे हैं, कोई पूजा पाठ भी करवाया जा रहा है डेफ़िनेटली। यहाँ पर आपने सुना होगा मोबाइल नोटिफिकेशंस जो है, हाँ, इंडिकेशन जो मिल चुका है ये साइन कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय सीरियस वे में इस रिलेशन के ऊपर वर्क करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके उससे कुछ चीज़ें गलत हो गई जो कि सही नहीं है, राइट? एंड द हेरोफेंट, देखो ये पर्सन जो भी है ना, ये एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर आप किसी मैरिज या प्रपोज़ल का वेट कर रही हैं जिनकी पॉसिबल है, तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना तो चाहता है, लेकिन ट्रेडिशनल वे में, यानी कि अपनी फैमिली के साथ जुड़कर या उनको मनाकर या फिर जो भी उनकी रीति रिवाज है, इससे बाहर नहीं जाना चाहता, राइट? और कोई ऐसे मेंटोर से या कोई ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से एडवाइस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद किस तरह से आपको आप तक पहुंचना है, आपको अप्रोच करना है, नहीं समझ, तो यहाँ पर भाई आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैशन में आता हुआ नज़र आ रहा है। सो आज के दिन आपको कोई ऐसी न्यूज़, ऐसी कोई कॉल टेक्स्ट आपको मिल सकता है किसी की तरफ से, आपको यू नो ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंच सकती है जिससे आपको पता चल सकता है क्लियरली कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, एंड ये कोई पास्ट का पर्सन ही मुझे लग रहा है, राइट? सो ये रही आपकी आज की रीडिंग, और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, किसके साथ क्या रेजोनेट किया है, और मॉर्निंग के जो मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं, प्लीज़ उनकी तरफ जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी इस समय बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी में हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सो वो नहीं करना है, आपको क्लियर कट बोला जा रहा है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तो दूसरों से उम्मीद लगाना बेकार है कि कोई आपको अनकंडीशनल लव देगा। सबसे पहले आप अपने आप को
प्यार कीजिए। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपको ईश्वर ने बहुत यूनिक बनाया है। सो अपने लिए कभी भी मन में ऐसा डाउट नहीं लेकर आइएगा कि आप किसी से कम हैं, या आप शायद आपके अंदर कमी है तो ही कोई छोड़कर जा रहा है आपको, या छोड़कर जा चुका है, राइट? सो चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।